मार दिया इनको, वो तो है ही। जबरदस्ती मारा गया इसको। इनके मामा ने भेजने से मना कर दिया। का पोस्टमार्टम करके मेरे हाथ में दे दिया। मम्मी तुम यहाँ पर आओ, मेरे को ले जाओ। फांसी का निशान कुछ और होता है और ये निशान कुछ और है। मेरी बहन गई है, सजा चाहिए। इसकी हत्या की। मरी गई है हमारी बेटा। हमारी लड़की की शादी को किए हुए मैंने 5 साल हो गए। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बहन गई है। बच्चा पैदा होने के बाद में इसने मारना पीटना चालू कर दिया। हत्या की गई है। मैंने अपनी लड़की को 2 साल अपने घर पे रखा। हम पूरे दिन तड़पते रहे। मेरी बेटी मेरे साथ में भेज दो, लेकिन इन्होंने एक भी नहीं सुनी। सजा होनी चाहिए। उसको तो मार के हॉस्पिटल ये लोग ले गए थे। हमारा बच्चा तड़प के तड़पा। मारा गया 6 बजे। लड़की का पति है, उसका नाम बबलू है। मैं भाई हूँ, मैं अपनी बहन को छोड़ के गया यहाँ से 1 बजे रात को। और दूसरा नाम उसकी माँ, उसका नाम उर्मिला है। एक तरीके का ये धमकी दिया उन्होंने। तीसरे मुन्ना लाल जो उसके मामा हैं। अगर ये भेज देते तो आज ये सूट नहीं होता। मेरे साथ भेज देते तो मेरी बेटी आज मरती नहीं। वो फरारी हैं। तस्वीरों में इस समय हम आपको दिखा रहे हैं मृतक पूजा का शव, जो कि इस समय शमशान घाट के अंदर पड़ा है। परिजनों के अंदर भारी सदमा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से रोते बिलखते पूजा के परिजन। बता दें कि मामला उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी का बताया जा रहा है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि लगभग पिछले 5 वर्ष पहले पूजा का विवाह बबलू नाम के युवक से हुआ था। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पूजा की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई है। जानने का हम प्रयास करेंगे पीड़ित परिजनों से कि इस मामले में पुलिस ने अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या पीड़ित परिजनों को इंसाफ मिलेगा या नहीं। लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं रोते बिलखते परिजन। मामला उत्तर प्रदेश जिला गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी का बताया जा रहा है। सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि पूजा का विवाह 5 वर्ष पहले बबलू नाम के युवक से हुआ था। फिलहाल पूजा की मृत्यु हो चुकी है, क्या लगता है ये आत्महत्या है या हत्या है? अब मुझे तो सर बिल्कुल सरासर हत्या लग रही है ये, क्योंकि फांसी के निशान कुछ और होते हैं और पोस्टमार्टम तो हमें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन कोई भी आप देख सकते हो कि फांसी के निशान कैसे होते हैं। हमारी बेटी ये लेटी हुई है, आप देख सकते हो कि ये फांसी का निशान है या खुदकुशी का है या जबरदस्ती मारा गया इसको। इस मामले में पुलिस ने क्या FIR दर्ज करी या किसी को गिरफ्तार किया? अभी तक हमें तो पता नहीं किया, लेकिन ये बता रहे हैं कि लड़के को गिरफ्तार किया गया है। अब मैंने नहीं देखा वो गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ। आपको FIR की कॉपी दी गई है या नहीं? मुझे थाने से FIR की कॉपी दी गई है और मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं ज़्यादा, और मुझे अभी हॉस्पिटल में बुलाया गया था। वहाँ से मुझसे कुछ लिखा पढ़ी करवा के जो भी है कागज मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ एक साइन करना जानता हूँ। क्या लिखा क्या नहीं लिखा वो मुझे नहीं मालूम। और ये फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, लड़की का पोस्टमार्टम करके मेरे हाथ में दे दिया, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। अब जब मैंने अपनी आँखों से देखा कि फांसी का निशान कुछ और होता है और ये निशान कुछ और है, तो मुझे ये है कि इसकी हत्या की गई है। क्या पुलिस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? अब क्या कह सकते हैं, पुलिस कार्रवाई क्या करेगी और हम क्या कर पाएंगे? हम कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है। हम बहुत गरीब आदमी, रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं। क्या इससे पहले कभी इनका दंपतियों का आपसी विवाद कुछ चल रहा है? हाँ जी, हमारी लड़की की शादी को किए हुए मैंने 5 साल हो गए। ज़्यादा इसने 1 से 1.5 साल तक सही रखा। बच्चा पैदा होने के बाद में इसने मारना पीटना चालू कर दिया, और कई दफ़े जब भी मैं लेके गया हूँ लड़ाई झगड़े ही में कह के लेके गया हूँ। और जब भी मेरे साथ में ऐसा हुआ है तो मुझसे
4 आदमी हमारे ही रिश्तेदार हैं। सबने यही कंप्रोमाइज करवाया कि एक मौका और दो, एक मौका और दो। एक मौके के चक्कर में मैंने इनको 3-4 मौके दिए। आज के 2 साल पहले मैं इसने ज्यादा ही मारा था। मैं जबरदस्ती अपनी लड़की को चुपचाप यहाँ से 12-1 बजे रात को चुपचाप यहाँ से निकाल के ले गया और मैंने अपनी लड़की को 2 साल अपने घर पे रखा, लेकिन ये लोगों ने कुछ भी वो नहीं किया। फिर कम से कम ये 1.5 साल के बाद में फिर उन्होंने आना जाना चालू किया कि भाई ऐसा है, चलो रिश्तेदारों ऐसा होता है कि हो जाती है गलती, आदमी से होती है, आप ऐसा करो। वही मौका फिर आ गया कि एक मौका और दे दो। इस बीते 5 सालों के बीच में क्या आपने कोई पुलिस में भी शिकायत दर्ज नहीं सर, हमारा रिश्तेदारी का मैटर था और हमें सारे लोग समझा देते थे, और पुलिस मैटर का हमारे साथ में इतनी हमारी लाइफ हो गई, कभी मौका पड़ा ही नहीं। तो पुलिस के बारे में और कोर्ट कचहरी के बारे में हम कुछ जानते नहीं है। यहाँ मुझसे जो लिखवाया जाएगा हम चुपचाप लिखते जाएंगे। आप कितनी दूर रहते थे जहाँ बच्ची का ससुराल था? ये रहती हैं यूपी खोड़ाबाद में और मैं रहता हूँ दिल्ली जहांगीरपुरी में। जी। इतना फर्क है। तो आपको मृत्यु की सूचना किस समय मिली? मृत्यु की सूचना ऐसे मिली, शाम को मेरी बेटी ने अपने भाई के पास में फोन किया कि भाई तू यहाँ आ जा, मुझे यहाँ से ले जा आके। मेरे बेटे ने मुझे बताया, मैं उसी टाइम वहाँ से चल दिया और आने के बाद मैं 9 बजे तक इनके पास आ गया। इनसे बहुत रिक्वेस्ट करता रहा, हाथ पैर जोड़ता रहा कि मेरी बेटी मेरे साथ में भेज दो, मेरी बेटी मेरे साथ में भेज दो, लेकिन इन्होंने एक भी नहीं सुनी। और एंड में आके कि मैं अकेले ही हो गया, रात को 1 बजे इन्होंने यही कह दिया कि अरे तुम बेटी से क्या पूछ रहे हो, हम भेजेंगे तभी तो जाएगी। समझे, हमने माहौल कुछ ऐसा देखा, हम चुपचाप वहां से घर चले गए। समझे, सवेरे हमने अपनी लड़के से कहा हमने कि बेटा दीदी का फोन करके हाल चाल पूछ। उसने अपनी दीदी के नंबर पे फोन किया कि दीदी तो चली गई थी, उसको तो मार के हॉस्पिटल ये लोग ले गए थे। ये जो मुन्ना लाल हैं उनके मामा, उनकी बेटी ने वो फोन उठाया और जवाब ये दिया कि तुम्हारी बेटी ने फांसी लगा ली है, आप हॉस्पिटल पहुंच जाइए। तो कहीं ना कहीं आप इस बात से संतुष्ट नहीं है कि बच्ची ने खुद फांसी लगाई? आपकी तो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हमें तो इतना ज्ञान है नहीं, आपको बताऊं। जिनको आप आरोपी समझते हैं उनके आप नाम बताओ। मेरे लड़की का पति है, उसका नाम बबलू है, और दूसरा नाम उसकी माँ, उसका नाम उर्मिला है, तीसरे मुन्ना लाल जो उसके मामा हैं। ये 3 लोग हैं, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं। अगर जो मुझे इनके मामा कल सही सलामत मेरे साथ भेज देते तो मेरी बेटी आज मरती नहीं। तो कहीं ना कहीं बॉडी पे चोट वगैरह के निशान? चोट के निशान सर आप देख लो, ये लोग तो इस बात पे निर्भर हैं कि पुलिस कंप्लेंट आएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। अब रिपोर्ट बच्ची की माँ ने क्या देखे, इस चीज की जांच? गर्दन में जो फांसी के निशान होने चाहिए वो फांसी के निशान नहीं है, वो गला दबाने के निशान है। बात करने का प्रयास करेंगे हम। लड़की की माताजी हैं। दुख की इस घड़ी में आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक छोटा सा बच्चा भी है, बच्चे की माँ जा चुकी है। बहन जी आप बताएं, क्या आपको ये आत्महत्या लगती है? आत्महत्या लगी है। मतलब लड़की ने खुद फांसी लगाई है, मारा गया? नहीं, मारी गई है। हमारी बेटा, मेरा बेटा मारी गई, मरने वाली नहीं। आपको क्या लगता है ये हत्या की गई है? हाँ, हत्या की गई है। हमारे बेटा के संगमा का एंड करा गया है। पूजा की मौत से पहले क्या आपकी बात हुई थी? हाँ, हम यही मिलने आई थी, यहाँ से हम वापस गई रात 1 बजे। उस समय भी परिवार में झगड़े का माहौल बना हुआ था? हाँ, ये आपस में यही लड़ रहे थे, माँ बेटा दोनों लड़ रहे थे। तो उसमें हमारी लड़की ने फोन किया कि मम्मी तुम यहाँ पर आओ, मेरे को ले जाओ, यहाँ ड्रामाबाजी खत्म नहीं होएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस से क्या अपील करेंगे? इन लोगों को सजा होनी चाहिए, क्या कहना है? सजा होनी चाहिए, जैसे मेरी बेटी जैसे हम तड़प रहे ऐसे वे तड़प, ऐसे जैसे हमारा बच्चा तड़प के गए ऐसे वे तड़प। हम हाथ पैर जोड़ते रहे, मारने की साजिश थी पूरी। आप लड़की के भाई हूँ उनका, मैं भाई हूँ। मैं अपनी बहन को छोड़ के गया यहाँ से 1 बजे रात को छोड़ के गया। अब मैं यहाँ से चला गया,
मैंने सोचा, इन्होंने मेरे पापा को बोला, ये क्या नाम इनके, मेरे बहनोई के मामा ने, कि मेरी मर्जी के बिना कैसे ले जा सकते हो, मतलब एक तरीके का ये धमकी दिया उन्होंने। तो हम भाई चुपचाप चले आए, हमने कि चलो कोई बात नहीं, अगले दिन आएंगे तब देख लेंगे। इतना हाथ पैर जोड़ने के बाद फिर भी इन्होंने लोगों ने नहीं भेजा। अगर ये भेज देते तो आज ये सीन नहीं होता। लड़की कह रही थी कि मुझे घर ले जाओ। हाँ, सब कुछ हम भी कह रहे थे, लड़की भी कही, सब कह रहे थे, लेकिन इन्होंने भेजने से मना कर दिया। इनके मामा ने भेजने से मना कर दिया। इनकी माँ ही नहीं बोलना कि हमारी जिम्मेदारी है, हम कुछ नहीं होगा, हमारी जिम्मेदारी है। इनके मामा और इनकी माँ ने यही बोला कि हमारी जिम्मेदारी है, कुछ नहीं होगा। मौत के बाद आपने उनसे ये सवाल किया कि आपने जिम्मेदारी मिले नहीं है, मिले थे तो बोला था, गायब हो गए, तब से नहीं दिखे, अभी भी नहीं दिख रहे हैं, फरार हैं वो फरारी हैं। अब ये बताओ, हमने छोड़ के आए रात को 1 बजे छोड़ के आए, इनका कर दिया जो भी करा, मार दिया इनको, वो तो है ही। मारने के बाद मारा गया 6 बजे। मैंने फ़ोन किया अपनी तरफ से 9 बजे, अपनी तरफ से अपनी बहन को फ़ोन किया। इन्होंने मेरे को क्यों नहीं करा भाई? अगर तुम आपको इस बात की सूचना इन्होंने नहीं दी, किसी ने नहीं दी। मैंने कॉल करी थी तब मुझे पता चली, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलती कि क्या मैटर था। आपको किस प्रकार से पता चला कि मौत हो चुकी? मैंने अपनी बहन के फ़ोन किया तो इनकी मामा की लड़की ने फ़ोन उठाया, हमारे बहनों की मामा की लड़की ने फ़ोन उठाया कि भैया आप लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ भाभी ने फांसी लगा ली है। तो हमने कि अच्छा, तो हम लोग फटाफट वहीं गए हॉस्पिटल में। वहाँ जाके पूछा कि बॉडी कहाँ है या कुछ भी बताओ तो सही। वहाँ कोई किसी को नहीं कुछ बता रहा था, सब इधर से उधर बता, इधर जाइए उधर जाइए ऐसे जाइए, कोई बता नहीं रहा था क्लियर कि मैटर क्या है। और हमें बहुत टाइम बाद, हम पूरे दिन तड़पते रहे, मिलने नहीं दिया। लास्ट में जाके हमें बताया गया कि इस रूम में है। पुलिस ने आपको कुछ आश्वासन दिया? कंप्लेंट कर दी है, पुलिस ने बोला भी है कार्रवाई की जाएगी, पर अभी हम लगता कुछ है नहीं, अभी लग नहीं रहा। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं दोषियों को सजा हो। मेरी बहन गई है, सजा चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बहन गई है, मेरी बहन की आत्महत्या करी। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, हमारे बीच में लड़की के पिता, लड़की की माँ तथा लड़की के भाई, मृतक पूजा के भाई मौजूद थे, जिनका कहना है, जिनका सरासर लड़की के ससुराल पक्ष पर आरोप है कि लड़की की, पूजा की हत्या की गई है। इनका कहना है यह आत्महत्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस समय लड़की की मृत्यु की सूचना मिली उससे पहले लड़की के भाई का कहना है कि मैं घर गया था अपनी बहन को लेने, लेकिन लड़की के ससुराल पक्ष ने लड़की को हमारे साथ भेजने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध नज़र आता है। अपने चैनल के माध्यम से हम भी पुलिस प्रशासन से अपील करेंगे, इस मामले की गहनता से जांच की जाए तथा दोषियों पे सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।